हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में पॉलिनोमियल का वन शॉट लेके आए। बहुत बच्चों का कहना था कि सर पॉलिनोमियल का वन शॉट लाइए, तो इसलिए आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का वन शॉट लेके आए। और इस पूरे वीडियो में आपको पॉलिनोमियल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो आरएस अग्रवाल का हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो। तो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसमें शॉर्ट में लाने का कोशिश किए हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए, आपका ये जो टॉपिक है, आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि एनसीईआरटी का क्या है, हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। ये हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है। पॉलिनोमियल कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? दो वर्ड से, एक पॉली, एक नोमियल। पॉली मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। तो एक तो इसका मीनिंग हुआ कि पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होंगे। पॉलिनोमियल में क्या होंगे? बहुत सारे टर्म्स होंगे। लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which in which exponent exponent of variable in which exponent of variable should be should be whole number, should be whole number। क्या बोला गया? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल में अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल में जैसे x+5, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। जैसे मान लीजिए कि आप और एग्जांपल्स देखिए, जैसे आप x² + 5x + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप जैसे मान लो कि कोई √x+5, √x+5 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये √x+5 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, √x+5 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखेंगे, √x+5 क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है √x+5 पॉलिनोमियल? क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में x का पावर हाफ हो जाता है। रूट में क्या हो जाता है? x का पावर हाफ हो जाता है। रूट में x का पावर हाफ हो जाता है। और आपको बताया गया, डेफिनेशन में बताया गया कि आप वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपका होल नंबर होना चाहिए और हाफ होल नंबर नहीं। तो जहां भी आपको मतलब वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में दिखे, वेरिएबल का पावर निगेटिव दिखे, तो आप समझ जाइए कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए, अभी हम आपको बेसिक में उतना नहीं समझ देंगे, क्योंकि हमें ये वन शॉट में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए पॉलिनोमियल आप समझिए। पॉलिनोमियल जो आपको पढ़ना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। आपको मेनली क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं, जैसे डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। फिर जिसका डिग्री मतलब डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 3 होगा क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे करके बहुत टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है? अभी हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आप क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। तो इसी पे हम लोग ज़्यादा बातें अभी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हमारा क्या था? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बेसिक लेवल पे आप याद रखेंगे। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। इसमें x+5, x² + 5x, x³ + 5x, ऐसे जनरल फॉर्म में जैसे आप देखो, आपको आरएस के बुक में जैसे आपको दिया होगा a0, a1x, a2x², a3x³, a4x⁴ ... आपको क्या हो जाएगा? ए
ये ए नॉट हो गया, तो ए एन एक्स पे पावर एन। अब इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में मेनली क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं, इसको समझने के लिए आपको मैं एक सिंगल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरा पॉलिनोमियल के टाइप्स को समझाऊंगा और क्या उसका मतलब कैसे हर तरह के पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे सारे क्लासिफिकेशंस को आपको समझाया जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री 2 होता है। जिसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। इसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम किसी पॉलिनोमियल को जैसे पी एक्स इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स भी लिख सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल को एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब तरीका होगा डिनोट करने का, पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। हम इस तरह से पॉलिनोमियल को इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करते हैं। ऐसे जीरोज होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x प्लस 5, अब इसका जीरोज निकालना है। तो ये कोई पॉलिनोमियल जैसे पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो जीरोज का मतलब क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, वेरिएबल के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो ऐसे x इक्वल टू अगर -5 रखेंगे तो -5 इसका जीरोज होगा। तो जीरोज निकालने का तरीका क्या है, आप इसको क्या कर दो, x प्लस 5 को जीरो के इक्वल करो, तो x का वैल्यू कितना आया, -5। तो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक जीरोज हो गया। जीरोज निकालने का तरीका, अगर आपको जीरोज निकालना है, आपको बता दें लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा मैक्सिमम, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक जीरोज होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरोज होगा, एक होगा। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, दो होंगे। क्यूबिक के मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। और बाई क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे करके मतलब आप एक चीज समझिए, लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एक जीरोज होते हैं, एक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। या तो दोनों जीरोज रियल होंगे या तो दोनों जीरोज इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इसके 2 जीरोज कौन कौन होंगे, इसके दो, अगर इसको जीरोज निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को जीरो के इक्वल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस √5 और x प्लस √5 को जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इफ x माइनस √5 बराबर 0, तो x इक्वल टू √5, आपको अल्फा निकल जाएगा। और दूसरा क्या होगा, x प्लस √5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √5, ये आपका बीटा निकल जाएगा। तो मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो, तो एक को हम अल्फा मानेंगे, एक को हम बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे जो इसके 2 जीरोज होने वाले हैं, इसके जो 2 जीरोज होने वाले, एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, एक बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अभी हम इस चैप्टर में दोनों जीरोज को अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको क्या बताया मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। जीरोज मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे x इक्वल टू √5 आया, तो √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। अगर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे 5, 5 माइनस 5 0 आ गया। तो इसका मतलब 5 एंड माइनस 5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है। 5 एंड √5 एंड माइनस √5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इस तरह से हम लोग जीरो समझ में आ गया, मतलब मेरे ख्याल से जैसे यहाँ पे x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 क्या हो गया, -5 प्लस 5 0 देगा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना है, -5 है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरोज होगा। जैसे मान लीजिए, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स
प्लस 6। तो इसके जीरोज क्या होंगे, इसके तो एक ही जीरोज होंगे, और वो जीरोज क्या होगा, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू माइनस, जैसे कोई पॉलिनोमियल मान लीजिए px इक्वल टू है x - 4, तो इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो गया 4, अगर 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 जीरो आएगा, तो ये एक जीरोज है। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब मान लीजिए कि आपका ये आपका 9 प्लस 6x, ये कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम gx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 9। अब इसके जीरोज निकालना है, तो x का क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। अब फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ऐसे ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 3 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू, फॉर्मूला में बैठ रहा था इसलिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3। फिर दूसरा भी क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना होगा -3। तो यहाँ पे दोनों जीरो जिसके बराबर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में या तो दोनों जीरोज बराबर होंगे या तो दोनों जीरोज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन होंगे दो जीरोज। और एक चीज बता दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रियल जीरोज होते हैं, 2 रियल जीरोज होते हैं, और 2 इमेजिनरी जीरोज भी होते हैं। अब हम लोगों को इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, मैं कभी आपको इसका सिंगल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, इमेजिनरी जीरोज कब होते हैं इसको मैं समझाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं ऊपर ऊपर से लेके चलूँगा, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड के हिसाब से आज ये वीडियो डालना है, ठीक है। तो 2 रियल जीरोज यहाँ पे होगा, और हमें क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ रियल जीरोज के बारे में बात करना है। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे कोई पॉलिनोमियल आपका मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ से तो रियल जीरोज निकलेगा, लेकिन अगर यही पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो यहाँ से हमें कौन मिलेंगे, यहाँ से हमें मिलेंगे इमेजनरी जीरोज। तो आपको इसका एक अलग वीडियो आपको समझाया जाएगा। तो इतना तो अब समझ में आ गया कि हम लोग इस चैप्टर में बात क्या करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दोनों जीरो जो होंगे वो अल्फा एंड बीटा होंगे। आइए समझते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब ग्राफ, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है इसका ग्राफ ये होता है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ग्राफ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको क्या होगा, यू शेप, इसको पैराबोला भी कहा जाता है। किस शेप में होता है, पैराबोला शेप में। कैसा, पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोला के शेप में होता है। वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ आपको, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ग्राफ का कुछ भी नेचर हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा यू शेप में हो, या तो कभी ऊपर मुंह खुलेगा, ठीक है, या तो कभी नीचे मुंह खुलेगा। तो अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि किस कंडीशन में ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पाराबोला है, स्टैंडर्ड पाराबोला, जैसे इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर मान लीजिए अगर कोई ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, a क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर कोई ग्राफ मान लीजिए डाउनवर्ड, तो समझ जाइए कि a क्या है, लेस देन 0। तो हम ग्राफ का फेस को देख के, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, और ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है तो a लेस देन 0, ठीक है। तो हम a के साइन को पता कर सकते हैं ग्राफ को देख के। और दूसरी बात, हम ग्राफ को देख के ना जीरोज भी पता कर सकते हैं। ऐसे तो ग्राफ को देख के ए बी सी सभी का साइन बता सकते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम आपको
सेपरेट ये में लेके आएंगे। आज का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना, और जो कि हम लोग वहाँ तक जल्दी से पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो आपको ये जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसा, कोई ग्राफ ऐसा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कितने जीरोज हैं यहाँ पे सर? ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट किया, एक यहाँ यहाँ, तो इसके दो जीरोज। ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोज होंगे। अब जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट किया, तो इसके टू सेम जीरोज होंगे, टू इक्वल जीरोज होंगे, टू इक्वल जीरोज होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? टू जीरो, जो कि क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ये दोनों अलग अलग जीरोज होंगे। जब भी ऐसा ग्राफ हो तो यहाँ पे टू क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, टू डिस्टिंक्ट जीरो। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ जैसे ऐसा रहे, कोई ग्राफ मान लीजिए ऐसे, ग्राफ को देख के ऐसे, तो ये पैराबोला का ग्राफ है नहीं, मान लीजिए कोई भी कर्व है, तो इसके इस कर्व को देख के आप बता सकते हो कि इसके कितने जीरोज होंगे, एक, दो, तीन, चार। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? चार पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे इसके कितने जीरोज हैं? चार। तो मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको ये बता रहा है कि आप ग्राफ से क्या क्या चीजें समझ पा रहे हैं। तो ग्राफ के हेल्प से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट, जैसे आपको ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये जैसे आपका क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ इन द फिगर गिवन बिलो, ईच इज द गिवन इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये सारे ग्राफ किसके हैं सर? y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू पी एक्स। तो जब भी ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स हो, तो आप समझ जाना कि हमें देखना है कि x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स है, तो हमें ग्राफ में ये देखना होगा कि x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी ग्राफ में x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक, दो, तीन, तो तीन जीरो जो हो गया। ठीक है, अगर ग्राफ मान लीजिए x इक्वल टू पी वाई है, अगर ग्राफ x इक्वल टू पी वाई है, तो आपको देखना क्या है? आपको देखना, जैसे मान लीजिए ये एक, दो, तीन, चार, पांच जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू पी वाई है, तो y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, और y इक्वल टू पी एक्स है, तो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, वहीं से आपको जीरोज मिलेगा। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोज हैं? इसके कितने जीरोज होंगे? यहाँ पे देखिए इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके वन जीरोज होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे? इसके दो जीरोज होंगे। इसमें कितने जीरोज? एक, दो, तीन, इसके तीन जीरोज हैं। इसके भी कितने जीरोज हैं? एक जीरोज है। इसका इसका देखिए यहाँ पे जीरोज क्या है ना, कि दोनों जीरोज सेम है। ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं? तो यहाँ पे एक ही जीरोज कहेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों जीरोज जो है क्वाड्रेटिक के, तो ऐसे दो जीरोज होते हैं, तो यहाँ पे सेम है। ठीक है, जीरोज की संख्या यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक, दो, तीन, चार, तो ये कितने जीरोज हो गए? यहाँ पे चार हो गए। अब जैसे देखिए नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन है, जैसे अब देखिए ये यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स के पैरेलल है, तो यहाँ पे तो भैया जीरोज होगा नहीं, तो यहाँ पे जीरोज की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? जीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? जीरो। यहाँ पे कितने जीरोज हैं? एक। यहाँ पे कितने? एक, दो, तीन, एक जीरोज, दो जीरोज, तीन जीरोज। यहाँ पे भी दो जीरोज। यहाँ एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे एक, दो, तीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जीरोज का पता कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस आ भी जाए यहां से। ठीक है, अब आइए, अब देखिए हम लोगों को यहाँ जो पढ़ना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक बात को आप समझ लीजिए, इस चैप्टर में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा एंड बीटा।
इसके 2 जीरोज होंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार सम ऑफ जीरोज की बात करना है, सम ऑफ जीरोज। तो इसका सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। इसको लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को। सी किसको कहेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूला, ठीक है, और एक फॉर्मूला है जो इस पूरे चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तो हम सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, अगर मेरा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो, और इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सी बाय ए कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, आपको तो अभी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका जीरोज निकालना है और उस जीरोज को वेरीफाई करना है इस दोनों फॉर्मूले के हेल्प से। तो आइए हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया कि सारी चीज़ों को ये, जबकि मैं बहुत फास्ट में, और ये मेरा तरीका नहीं है समझाने का, क्योंकि यही रीज़न है कि मैं वन शॉट वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाना पसंद करता हूँ, और डिटेल के कारण फिर वो चीज़ें, अगर मैं पॉलिनोमियल को बहुत आराम से समझाऊंगा तो ये 5 घंटा 6 घंटा का वीडियो चला जाएगा, तो फिर चीज़ें फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब आइए, तो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है सर, आप लेट कीजिए, आपका पॉलिनोमियल है लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7। पहले तो बोला इसका जीरोज निकालना, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो जीरोज कैसे निकालेंगे सर, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालते हैं। किस मेथड से जीरोज निकालेंगे, फैक्टराइजेशन। तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करो, आप पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, आप पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करो, जीरोज के इक्वल करो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर ढूंढना जिसको जोड़ने से 7 हो, गुना करने से 10 हो। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो x के फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2। फैक्टर 10 का फैक्टर कौन होगा, 10 का फैक्टर जो हम लेंगे यहाँ पे, 10 का फैक्टर एक लेंगे 5 और एक लेंगे 2, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो हमको 5 और 2 लेना, मतलब 2 लेना है। अब यहाँ पे 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आज मैं क्या करूंगा कि आपको मतलब इस वीक में ही आपको फैक्टराइजेशन का, और फैक्टराइजेशन का मैं छोटा छोटा वीडियो लेके आऊँगा, ताकि बच्चों को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये सब चीज़ें समझने में हेल्प मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, लेकिन इसका मैं अलग वीडियो दे दूँगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपके सामने ये x इस दोनों में कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5, यहाँ पे इस दोनों में 2 कॉमन जाएगा, बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो ये x प्लस 5 और दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ -5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -2। तो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर कितना है -2। तो आपके दो जीरोज पता चल गए, एक अल्फा पता चल गया -5 और एक बीटा। तो हम तो भैया जीरोज तो निकाल दिए। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये जो रिलेशनशिप आपको जो अभी बताया गया, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप आपको बताया गया, तो ये रिलेशनशिप हमारा क्या था, इसको अभी देखेंगे सभी। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप था, ठीक है,
ये जो हमारा रिलेशनशिप, ये अल्फा बराबर -5 बीटा, आपको क्या वेरीफाई करना, यहाँ से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो अब देखिए वेरिफिकेशन आपका क्या है, वेरिफिकेशन, क्या वेरिफिकेशन करना है सर, पहला वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a। तो आप LHS को लिखो, LHS आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आया -5, बीटा कितना आया -2। तो आप इसको जोड़ोगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस, ये आया LHS आया आपका। ठीक है, अब देखिए RHS क्या है आपका, -b/a। RHS क्या है, -b/a। तो -b/a है। अब यहाँ पे देखिए माइनस b कितना है सर, b कितना है, जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट को b कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। तो x का कोफिशिएंट ही b कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, 7। ठीक है, a कौन है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे ये, तो ये आया -7। तो आप देखो ना LHS RHS, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया -7 में। नहीं तो आप ऐसे लिखो इसको, अच्छा रहेगा, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा -b/a इक्वल टू कितना आया, -7। ये तीनों चीजें आपका क्या आया, बराबर आया, तो लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ये कैसे, अब देखिए, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। ऐसा नहीं आप लोगों को लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट पूछेगा, ये वो कुछ नहीं, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इधर उधर बहकाया जाता है। आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, आपसे हर क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा। तो देखिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जहां पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपने जीरोज निकाला, जिसको अल्फा बीटा का नाम दिया, और उसका वेरिफिकेशन किया सम ऑफ जीरोज, मतलब यहाँ पे रिलेशन ऑफ जीरोज जो था उसके कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे दो चीज़ों का वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो इस तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपका पॉलिनोमियल क्या है सर, पॉलिनोमियल आपका क्या है, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² -3। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी x² -15 करके पूछा गया। तो भैया x² -3 रहे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहे x² -15 रहे, चाहे और भी कुछ रहे, x² -4 रहे, तो सभी के प्रोसेस सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x, अब इसको जीरोज निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। अब इसको जीरो के इक्वल करना है, यहाँ दो ही टर्म है, तो दो टर्म है तो आसानी से आइडेंटिटी लग जाएगा। यहाँ पे देखो x² -√3 का स्क्वायर बराबर 0 कर दो, तो ये कितना होगा x -√3, और ये कितना होगा x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ x -√3 बराबर 0, तो x इक्वल टू √3, और x प्लस √3 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आया, -√3। तो ये अल्फा बराबर कितना आ गया, √3, बीटा बराबर कितना आ गया, -√3। ठीक है, अल्फा बराबर √3, अब बीटा बराबर -√3। अब इसको फिर से क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको सम ऑफ जीरोज वेरिफिकेशन आप लिखिए, आपका ये वेरिफिकेशन में आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, पहला होगा सम ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो -b/a आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो ये वाली बातें वेरीफाई हो जाएगी। वहाँ पे भी देखिए, एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिर्फ सम ऑफ जीरोज हम वेरीफाई किए थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं वेरीफाई किए थे, तो इसका दूसरा वाला चीज भी वेरीफाई कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा सर, c/a। सिर्फ सम ऑफ जीरोज वेरीफाई किए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो LHS आपका क्या आया, LHS आपका क्या है, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आपका होगा, अल्फा कितना था सर, -5, और बीटा कितना था, -2, तो ये कितना आ गया सर, 10। अब RHS कितना होगा, यहाँ पे देखिए RHS c/a,
RHS कितना होगा C/A, तो C मेरा कितना है कांस्टेंट टर्म 10 और A कितना है, तो ये भी सेम आया। तो आप भी देखो कि आपका क्या है कि सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A इक्वल टू 10, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों चीज वेरीफाई करना है, एक तो सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है और एक किसको वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैं एक ही चीज वेरीफाई करके आगे चला गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब जब भी कोई क्वेश्चंस मिले और उसके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, तो आप दोनों चीज को वेरीफाई करना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। आइए, तो अब ये जो क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं, अब फिर किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। आइए, तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो अब यहाँ पे LHS में आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है हमारा √3, बीटा कितना है -√3, दोनों को ऐड करेंगे सर 0 आएगा। RHS कितना है, RHS हमारा है RHS है -B/A, RHS क्या है -B/A, तो -B/A, तो -B कितना है हमारा B किसको कहते हैं, B कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 है, तो 0, A कितना है 1, तो 0 बाय समथिंग 0, तो ये आपका क्या हो गया, क्या लिखेंगे हेंस अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A इक्वल टू 0। ये पहली चीजें तो आपको वेरीफाइड हो गई, पहला चीजें वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा क्या वेरीफाई करना आपको, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सर, अल्फा इंटू बीटा क्या वेरीफाई करना है C/A, अल्फा इंटू बीटा क्या वेरीफाई करना है C/A वेरीफाई करना है। तो चलिए LHS लीजिए, यहाँ से LHS हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा लीजिए √3, अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू -√3, तो कितना आया -3। RHS क्या होगा सर, RHS होगा C/A, C/A, तो C कितना है हमारा, C देखिए कितना है, तो C आपका कांस्टेंट टर्म है -3 और A कितना है 1, तो ये आया -3, तो वेरीफाई होगा, तो लिखेंगे हेंस अल्फा इंटू बीटा C/A इक्वल टू -3, तो ये आपका वेरीफाइड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड कर सकते हैं और उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को उसके कोफिशिएंट के साथ आप वेरीफाई कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। आपको बता देते हैं, देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा होते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा होते हैं, तो उसका जो पॉलिनोमियल्स जो होगा, पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा पता रहेगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो है आपको क्या दिया हुआ है, कुछ सम ऑफ जीरोज, आपको क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में देखो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक अल्फा प्लस बीटा दिया है, एक अल्फा इंटू बीटा दिया। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -3, ये सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 2। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो k को k ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर -3, यहाँ पे x हो गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 2, तो ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2,
अब ये k का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको 1 से कट कर देंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये k लाए क्यों और k को 1 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो ये बहुत ही लंबी कहानी है, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से हमको सेपरेट वीडियो चाहिए इन सारी बातों को समझाने के लिए। तो आप अभी इस फॉर्मूले के तौर पे याद रखो इसको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। होता क्या है, मैं बेसिक लेवल पे बता दूं कि अभी एक पॉलिनोमियल नहीं है जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दोनों होंगे। ऐसे इन्फानाइट पॉलिनोमियल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे k कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें रहेगी उससे इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, और आपका ये एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। और ऐसे करके बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। तो आइए, तो ये हमारा जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का मैं 2.2 लेके आया हूँ। मैं क्यों लेके आया हूँ 2.2, यहाँ पे समझिएगा। अब इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो ये सभी क्वेश्चन, जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें अल्फा एंड बीटा निकाल लीजिए और उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। यहाँ भी वही करना है, सभी में वही करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन थोड़ा खास है, एक आपका 4th नंबर और एक आपका 5th नंबर, टी स्क्वायर, इसलिए मैं बोला था टी स्क्वायर माइनस 15 और 4u स्क्वायर प्लस 8u। एक देखिए जैसे 4u 4u स्क्वायर प्लस 8u, अगर जैसे आप इसको कोई पॉलिनोमियल p ऑफ u माने तो इसका जीरोज निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, और इसमें फिर क्या कीजिए, आप 4u कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन लीजिएगा तो ये u प्लस कितना बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे इफ क्या लिखिएगा, इफ 4u इक्वल टू 0 तो u का वैल्यू भी 0/4 0 होगा। जैसे फिर लिखिएगा इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2, तो ये अल्फा निकल गया, ये बीटा निकल गया। फिर उसका सम ऑफ जीरोज करेंगे -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे, -b/a। जैसे आप करो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो आपका अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो ये आएगा LHS में -2 आएगा। RHS में अगर आप सॉल्व करोगे माइनस b कितना है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट होगा तो ये 8 आएगा, और ये a तो कट के वही -2 ही आएगा। फिर अगर अल्फा इंटू बीटा c/a करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा c/, तो ये तो 0 आएगा, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, LHS में 0 आएगा, और यहाँ पे सी टर्म है नहीं तो सी टर्म को 0 लेंगे RHS में, और फिर ए हमारा 4 है तो 0/4। तो इस तरह से हमारा ये सब क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15 बिल्कुल जो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला क्वेश्चन कराया गया, इसके भी 2 जीरोज निकलेंगे, √15 एंड -√15, आप वहां से कर लेना। ये छोटा मोटा क्वेश्चन पे मैं अभी टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, आपको क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, तो भैया आप यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला आपका रहेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स अ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चंस पुट हो जाएंगे। पहला वाला क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्व करो, और डिनोमिनेटर में आपको, डिनोमिनेटर में जो भी मिलेगा यहाँ के लिखना है, और डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उससे कटा देना है आपको, और आपको पूरा बुक का आंसर मिलेगा। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कौन सा करके दिखाया जाए, जैसे √2, आपको √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3। जैसे आपको मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा √2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखिए ना, √2 एंड 1/3, ठीक है, 1/3। तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल जो होगा px, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, वो कितना होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए k तो पता नहीं, अभी रहने देते हैं k को, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2
एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो आप क्या करोगे के, यहाँ पे एलसीएम लोगे 3, तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा, और ये 3 से ये के कट जाएगा, तो आपका ये आंसर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, आप चेक कर सकते हो आपके बुक में यही आंसर होगा। आपको भरोसा नहीं तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को आप करो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, और इस तरह से आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने अच्छे क्वेश्चंस पे जाते हैं, जो कि मैं खुद अपने से आरएस और पीवाईक्यू और कुछ अलग बुक से भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस हैं, आपको ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 15 से 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिनोमियल के फिर किसी क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 4। आपको प्रोडक्ट, आपका पॉलिनोमियल क्या है सर, px इक्वल टू ax² माइनस 6x। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखिए अल्फा इंटू बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता कितना है, c/a, c/a इक्वल टू 4 है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म -6, a कौन है, a ही है बाय 4। तो अब यहाँ पे कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे आपका तो -6, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 दिया, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, c मेरा कांस्टेंट टर्म है, a तो a ही है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4a, तो हमारा a बराबर हो जाएगा -6/4, जो कि कट के आ गया -3/2। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ए का वैल्यू निकालना था, जो कि आसानी से आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी देखिए 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, px बराबर a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a। तो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लेट करो अल्फा इजकल टू, हम अल्फा ही मान लिए, तो बीटा इजकल टू कितना होगा 1/अल्फा, क्योंकि बोला है कि 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये भी आरएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब यहाँ पे 2 जीरोज हमें पता है, तो अगर हम इस रेसिप्रोकल की जब भी बात हो तो आप प्रोडक्ट करो, रेसिप्रोकल में क्या करो, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको कितना है c/a, और पॉलिनोमियल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, ये भी बातें एक बार चेक किया करो। ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा तो अल्फा ही है, अब बीटा कितना है 1/अल्फा, और c कांस्टेंट टर्म 6a, और a कितना है a² प्लस 9, देख लीजिए c के जगह पे आ जाएगा 6a और ये a²। अब यहाँ पे देखिए ये कट गया, तो आपको क्या मिला 1 बराबर 6a/a² प्लस 9। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा a² प्लस 9 इक्वल टू 6a। तो इसको भी इधर लेके आइए, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो इसको हम a-3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a-3 अगर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये 0, और a बराबर कितना आ जाएगा 3। तो आपका जो आंसर था a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ बच्चे पता नहीं बहुत कुछ कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप एक को अल्फा मानो,
ठीक है, दूसरे को 1 बाय अल्फा, क्योंकि अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा। अगर आप अल्फा की जगह के मानना चाहते हो तो के मान लो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, और यहाँ मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ, और आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको रिपीट करके आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वन शॉट है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो हमें तेजी में ही करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आपका पोलिनोमियल जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना है, देखो, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड अल्फा पे पावर 4 बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो आप दो चीज पहले पता कर लो, एक सम ऑफ जीरोज पता कर लो, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय ए, इसका फॉर्मूला है माइनस बी, यहाँ पे कितना है -4, ए कितना है 1, तो ये आ गया 4, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारा है सी बाय सी, कॉन्स्टेंट टर्म को कहते हैं 3 है, और ए तो 1 है, तो ये हमारा 3 आ गया। तो अब भैया आपको क्या पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये चीज़ें काम आएगा। तो अब देखिए ये कैसे काम आएगा, ये समझना है कि आपको ये कैसे काम आएगा। अब जैसे देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, अब यहाँ देखेंगे सभी, तो आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन में क्या चाहिए आपको अल्फा पे पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पे पावर 4। तो आप ऐसा करो ना, अल्फा स्क्वायर कॉमन जाएगा, अब बीटा स्क्वायर लोअर पावर को कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा अल्फा स्क्वायर और यहाँ बचा बीटा स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे, जो कि हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं आपको देखो यहाँ पे मैं एक समझा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप पहले समझ लो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। तो ये तो अल्फा बीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा 4, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो 2 इंटू 3, तो ये आपका 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 6, तो ये 9, और 16 माइनस 6 10, और 10 नमा 90। आपका आंसर इस तरीके से आ जाता है इस क्वेश्चन का। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या बोला, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल क्या है, आप लेट कर लो, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अब यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बातें लिखा हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है, आप देख लो। अब देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है ना, सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो ये कोफिशिएंट है माइनस के प्लस 6, ए कौन है 1, यहाँ 1/2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर सी बाय सी, क्या है हमारा 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन में 1। तो अब यहाँ देखिए ये 2 से तो ये 2 सीधे कट गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो k प्लस 6 बराबर आपको मिला 2k माइनस 1, क्या मिला। तो अब यहाँ देखिए सीधे इसको इधर लेके आइए, k माइनस 2k,
-1 इधर आके -6, तो आपके सामने क्या होगा, -k इक्वल टू -7, तो ये कटा और आपके पास k इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए बहुत डिफिकल्ट है और मैं थोड़ा सा तेजी में चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसी क्वेश्चंस को जब हम पार्ट बाय पार्ट लेके आते हैं तो फिर आराम से सारे कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए और आपको ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन फिर भी फास्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो सही रहेगा। अब आइए, हमारा क्या करना है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द, क्या बोला है, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, क्या है हमारा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्या बोला, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, कंडीशन क्या बोला, सम किसका, ये बात देखिए बहुतों को ना ये चीज समझ में नहीं आता, ये वाली, ये अगर आप समझ गए कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, किसका, स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, ठीक है, आपको कितना दिया, 40 गिवन है, पॉलिनोमियल तो गिवन ही है, आपको एफ एक्स तो गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, ठीक है, और बोला सम ऑफ द, सम किसका, स्क्वायर ऑफ जीरोज, तो अल्फा एंड बीटा जीरोज है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको 40 दिया हुआ है, हमें के का वैल्यू निकालना है, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर, तो इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अब देखिए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना होगा, माइनस बी, अब बी कितना है, -8, ए कितना है 1, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई, सी कितना है के, और ए कितना है 1, तो अब देखिए यहाँ पे 40, ठीक है, तो अब नहीं तो आप अलग से निकाल लो, चलो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लो, यहाँ तो मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 2k, और ये कितना 40, तो आपका क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आपके सामने ये, या इसी को उधर भेजिए, -2k बराबर 40 माइनस 8, तो आपको मिलेगा -2k इक्वल टू +32, -2k इक्वल टू कितना मिला, +32, तो आपको k इक्वल टू क्या आएगा सर, k इक्वल टू आएगा 32, और ये -2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो k का वैल्यू आपके सामने आया -16, k का वैल्यू कितना आया, -16, ठीक है, इसको इधर रहने दिया, इसको इधर लेके चले गए, नहीं तो इसको लेके आते तो -32 ये k आता, तो आपको k का वैल्यू 16 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको दिया है, अब फाइंड करना है 1/अल्फा स्क्वायर, फिर से वही बात, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है सर, आपको पॉलिनोमियल कितना है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, तो यहाँ पे आप पहले अल्फा प्लस बीटा पता करो, वो कितना होता है, -b/a, माइनस b कितना है -6, और a कितना है 3, तो ये आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, c कितना है -5a, तो ये हो गया 5/3, हमको इसका वैल्यू निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे समझिएगा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, आप इसका एलसीएम लोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का ये वैल्यू होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये जो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कीजिए आप सभी का, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कितना
अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/3, 5/3। अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कितना है 5/3 का स्क्वायर। अब इसको सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ देखते हैं सभी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10/3 अपॉन में 25/9। ये आप एलसीएम लो, कितना आता है सर, ये एलसीएम आपका हो जाएगा 3, 4 3 जा 12 माइनस 10, 4 3 जा कितना होगा 12 माइनस 10 अपॉन में 25/9। तो ये कितना आ गया 2/3, ये 9 ऊपर चला जाएगा 9 ये 3 से कितने बार में घटा, तो ये 6/25 आपका आंसर आ जाएगा, 6/25 यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर कोई मिस्टेक हो तो। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -b/a, तो ये 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा c/a किए तो c -5 था, a तो -5, c तो -5 था, तो ये -5 ही रहेगा ना, ये +5 कैसे हो गया। तो अब -5 है तो यहाँ पे -5 ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो होगा, 1 मिनट, ये मिस्टेक यहाँ देखिए सभी, तो 12×10 कितना आ गया सर 22/3, ये 9/25, 3 से तो 22 तिया 66/25, 66/25 आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना चाहिए c/a चाहिए, c कितना है -5, c कितना है हमारा -5 और a कितना है, तो ये हमारा c/a और अल्फा प्लस बीटा कितना -b/a। ठीक है, ये -6/3, आप इसको सॉल्व किए, आप देख लीजिएगा कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इसका वैल्यू पता करना है, तो ये भी कैसे करेंगे सर, वही प्रोसेस रहेगा। आपको देखो इसमें निकालना क्या, मैं समझा देता हूँ। ये निकालना है तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये अल्फा बीटा आएगा और ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू, तो अब इसका वैल्यू निकालने आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, आप यहाँ पे चाहो तो पहले से आप क्या करो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या होगा -b/a -1/6 पुट कर देना, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और यहाँ पे ये पुट करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क भी दूंगा, ये भी क्वेश्चंस आप देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड। अब इसको भी कैसे करेंगे फाइंड, अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा, अब बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा, तो अब सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना होगा -b/a पुट करेंगे तो -7/5 और इधर c/a 1/5, ये 5 5 कटेगा तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। इतना तो आसान क्वेश्चन है सर, इसको भी आप कर लीजिएगा खुद से। अब आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस को देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है px या fx इक्वल टू, पॉलिनोमियल आपको fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ये पॉलिनोमियल है। और इसका पहले सम ऑफ जीरोज निकालो, अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस बी कितना है बी कितना है 1, a कितना है 1, तो ये होगा -1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a, c कितना है -2, c कितना है -2, a 1 है तो ये -2 हो गया। अब देखिए आपको सम ऑफ जीरोज पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता चल गया, आपको निकालना क्या है। ठीक है, नाउ
आपको निकालना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो इसका एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा होगा, ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है। तो देखिए बीटा माइनस अल्फा निकलेगा कैसे सर? अब चलिए देखते हैं बीटा माइनस अल्फा कैसे निकलेगा। तो आप क्या करो, बीटा माइनस अल्फा को, बीटा माइनस अल्फा निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अगर हम रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को रख दे, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को अगर हम रख दे, ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? तो ये निकालोगे कैसे आपको बताऊं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस हमको चाहिए था बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा। हम इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके अगर यहाँ पे -4 अल्फा बीटा कर दे, ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी, ये दोनों चीजों मतलब इसका आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में +2 अल्फा बीटा आएगा और यहाँ -4 अल्फा बीटा मैं अपने मन से किया हूँ, तो वो एडजस्ट होकर -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना पता है, -1, -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ये 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2, तो आपको 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस ये 8 हो गया, तो ये 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3। तो आप यहाँ से ना बीटा माइनस अल्फा निकाल दिए, बीटा माइनस अल्फा हमारा निकल गया। तो अब बीटा माइनस अल्फा जब निकल गया तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा पुट कर देंगे और यहाँ पे अल्फा, तो करते हैं इसको। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसीलिए इसके फॉर्मूले के लिए हमको बताना। अब आइए, अब यहाँ देखिए आपको क्या फाइंड करना है, ये चीज़ें 1/अल्फा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, जो कि एलसीएम कितना आया, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस क्या होगा, अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, अब बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया 3, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/2, ये हमारा आंसर। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, इसलिए मैं एक बार ही समझा के खत्म करते जा रहा हूं। अब आइए नेक्स्ट, ये भी देखिए आर एस अग्रवाल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस ये। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और एक कर सकते हैं, आप देखिए मैं बता रहा हूँ एक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से, जैसे एक तरीका आपको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² प्लस x माइनस p इंटू p प्लस 1, तो आप यहाँ पे क्या करो, x² प्लस x माइनस ये p² हो जाएगा, ये कितना हुआ -p। अब यहाँ पे इसको एक साथ करो, x² माइनस p² को एक साथ करो और x माइनस p को, इस दोनों में कॉमन लो, x माइनस p और x प्लस p, और ये तुम्हारा x माइनस p। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, x माइनस p हमारा कॉमन जाएगा, x माइनस p कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस p और प्लस 1। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल इतना है, अगर इसका जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालना है तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, जीरोज के इक्वल कर देंगे। इसको किसके इक्वल कर देंगे, आप जीरोज के, जीरो के इक्वल करते जाओ, इसको जीरो के इक्वल करो। अब देखो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इफ x माइनस पी इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू पी, तो ये एक जीरो तो ये निकल गया, x इक्वल टू पी। इफ x प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, p प्लस 1, तो ये आपके दो जीरोज हो गए, एक अल्फा और एक बीटा हो गया। तो ये अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हो, p, एंड बीटा बराबर क्या लिख सकते हो,
p+1। ये एक तरीका है। अगर इसका दूसरा मेथड आप जानना चाहें तो वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं, आप देख लीजिए इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड में आप क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड में आप क्या करोगे, ठीक है, अल्टरनेट मेथड में आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस p+1 इसको तो जीरो के इक्वल करोगे ही, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ पे +1 चाहिए, तो आप ऐसे करो एक्स स्क्वायर p+1 इंटू एक्स, ठीक है, अब फिर माइनस px और माइनस p इंटू p+1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस p+1, इस दोनों में से माइनस p कॉमन लेंगे तो x प्लस p+1 बराबर 0। तो हमारा एक फैक्टर x माइनस p आया और एक x प्लस p+1 आया। तो आप देखो यहाँ से ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन सेम हो जाएगा। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी तरीके का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है। आप इसको भी क्या कर सकते हो, पहले तो आप देखो मेरे वाले मेथड से आप करो, जैसे आपको जीरोज निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m+3 को जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m स्क्वायर माइनस 3m बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, ये -3 कॉमन जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार और लिख लेते हैं इसको, एक बार इसको लिख लेते हैं -3x माइनस 3m बराबर 0। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये -3 कॉमन जाएगा, तो ये कितना होगा x प्लस m बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो x प्लस m, ये कितना x माइनस m माइनस 3 बराबर 0। तो इफ x प्लस m इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना -m। इफ x माइनस m माइनस 3 बराबर 0 तो x इक्वल टू m प्लस 3। तो एक अल्फा एंड बीटा। और दूसरा तरीका क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप एक फैक्टर m+3 को लो और दूसरा फैक्टर m को लो, वैसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो कि हमारा 27। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उतना नहीं, मैं सारी बातें समझा दूंगा। ये क्वेश्चन ऐसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। अब देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 24 और अल्फा माइनस बीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा 8 दिया है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा इट्स जीरोज, इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा होना चाहिए, ऐसा हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भैया क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हम पहले तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने का जो फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये फॉर्मूला है k इंटू, ध्यान से समझेंगे, ये फॉर्मूला हमको चाहिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो पता है लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, तो पहले हम अल्फा इंटू बीटा पता करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा कैसे पता करेंगे, हमको इस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के 24 पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा में निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। आप देखो आपके पास क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 24 और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 8। आप दोनों को जोड़ दो तो 2 अल्फा इक्वल टू 24 8 कितना होगा 32। आप ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 16, अल्फा इक्वल टू 16 हो गया तो 16, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 24 था, तो बीटा बराबर होगा 24 माइनस अल्फा, तो मतलब 24 माइनस 16, तो ये 8 होगा। तो अब देखिए आपको
तो इससे अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 16, अब बीटा 8, तो कितना होगा, तो 128 आ गया। ठीक है, 128 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा सर, आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 24x और अल्फा प्लस इंटू बीटा की जगह पे 128। अब इसको वेरीफाई कर लो, यहाँ पे k को हटा दो आप, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 से k को, ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। अब इसका वेरीफाई कर लेना, एक बार सम ऑफ जीरोज को, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज का क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस 24 माइनस माइनस 24 कट के प्लस 24, ए तो 1 है, तो भैया तो ये आ जाएगा, वेरीफाई होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो करेंगे सी बाई ए होगा, तो 128। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तुम्हारा जो वेरीफाई होगा, तो जीरो जो आपका है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 128, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, बातें मैं डिस्कस कर दिया हूँ, लेकिन आपको घर में क्या करना है, ये प्रोसेस करके, ठीक है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके, ये जीरोज हमारा निकल चुका है, यही होगा जीरोज। अब इसका क्या करना, वेरिफिकेशन आपको होमवर्क में करना है। क्लियर है सर, और वेरीफाई हो जाएगा, मैं ऑर्डरली आपको समझा दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप देखिए क्या बोला। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक क्या है सम, एक क्या है प्रोडक्ट। देख लो पूरा चैप्टर क्या चल रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पूरा चैप्टर सम, इसी में घुमा फिरा के पूछेगा, कभी वेरीफाई करने, कभी पॉलिनोमियल पूछेगा, और जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछा जा सकता था मैं सारा क्वेश्चन यहाँ लगभग करवा दिया हूँ। और एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं केस बेस्ड भी इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का लेके आऊँगा, और फिर देखते हैं। और फिर वन शॉट तो आपको हम देंगे ही इस चैप्टर का, अभी थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होने के कारण मैं वन शॉट नहीं दे पाया हूँ। और आज जो भी आपको इस चैप्टर में, अभी देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि चीज़ें थोड़ा सा उतना बेहतर आपको नहीं महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैं समय के साथ इसको बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आइए, आज का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट लगेगा, लेकिन आप समय दीजिए इस लेक्चर में, आपको सच में इससे हेल्प मिलने वाला है। अब आइए, क्या इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, किसके इक्वल है भैया, 10 के इक्वल है, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल पहले क्या है, पहले पॉलिनोमियल आप मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और इसमें सम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बोला ना, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज इक्वल टू 10, ये आपको दिया हुआ, सम भी दिया हुआ 10, और हमको यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है सर, आपको क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 10, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए इक्वल टू 10। बी कितना है सर, बी कितना, -5, और ए कितना है, ए ही है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 10 ए, तो ये ए बराबर हो जाएगा 5/10, जो कि 1/2 आ गया। तो ये आपका ए का वैल्यू निकला। अब सी निकालिए, तो सी के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, 10 दिया है, जो कि सी बाई ए होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको कितना दिया है, 10 सी बाई ए। अब यहाँ पे देखो सी का वैल्यू कितना है हमारा, सी निकालना है, सॉरी सी निकालना है, तो ये 10 इंटू ए हो जाएगा, और तो ये 10 इंटू ए का वैल्यू 1/2 है, तो सी बराबर 5, सी बराबर आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, देख लीजिए। तो आपका सी का वैल्यू हो जाएगा 5। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है सर, आपको ध्यान देना है, आपको समझना है, समय तो बिताना पड़ेगा। अगर कोई सोच रहे हैं कि बिना समय बिताए आप किसी भी चीज़ को समझ लेंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप देखिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक बार ध्यान से सीखेंगे, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल,
हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, तो आप लेट करो अल्फा को अल्फा और बीटा को मान लो 7 अल्फा, क्योंकि एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे आप क्या करो, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ये आपका 3x², ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये बात इस क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपसे ये क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अब देखिए सम ऑफ जीरोज यहाँ पे लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि आपको यहाँ पे अल्फा प्लस 7 अल्फा है, ये माइनस बी के जगह पे होगा -8 और ए के जगह पे कितना होगा 3। तो आपको 8 अल्फा बराबर 8/3, 8 अल्फा बराबर क्या मिला, 8/3। तो अल्फा बराबर क्या होगा 8/3, ये कटेगा, तो अल्फा बराबर कितना आया 1/3, अल्फा बराबर 1 हमारा 3 निकल गया। अब हमको देखिए, तो अल्फा 1/3 निकला, तो हमारा बीटा कितना था 7 अल्फा, बीटा था हमारा 7 अल्फा, तो ये हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा दें, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा कौन है, अल्फा हमारा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, c कितना है 2k प्लस 1 और a कितना है 3। अल्फा हमारा है 1/3, अल्फा है 1/3, अब बीटा आया 7/3 और ये है 2k प्लस 1/3। तो आप देखो ये 3 इधर आएगा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और आपके पास बचा इधर 7/3, इधर 2k प्लस 1। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 इक्वल टू 3 2 जा 6k प्लस 3, तो 3 इधर आएगा, तो ये 4 होगा, 6k बराबर 4 और k बराबर 4/6, दैट मीन्स 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस हम लोगों को एक ही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 पे। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, आपका पॉलिनोमियल देखिए पहले, f(x) इक्वल टू 14x² माइनस 42k² x माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो लेट कीजिए, अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा माइनस अल्फा, क्योंकि बोला है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। अगर हम पहले को अल्फा ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, माइनस अल्फा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, हमको के का वैल्यू यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो लगाइए फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फा तो अल्फा ही है, अब बीटा माइनस अल्फा है, बीटा हमारा कितना है माइनस अल्फा, तो बीटा के जगह पे माइनस अल्फा और माइनस बी के जगह पे कितना होगा सर, बी के जगह पे देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो -42k² और a के जगह पे कितना है 14, a के जगह पे 14। तो सम ऑफ जीरोज हमारा ये चीज है। तो ये देखिए ये कट के कितना होना है, तो ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा 42k²/14। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो ऐसे भी 14 से ये इधर ला के 0 करो, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 42k², तो ये 14 इधर आके 0 होगा, तो 0 0। तो अब ये k² बराबर भी कितना 0/42 0, तो k का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया 0। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 0। इसमें आप k का वैल्यू क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तो सबसे पहले वीवीआई टिक करो सभी।
ये अभी तक का हमको सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है। अभी तक आपको जितना क्वेश्चंस करवाएं इसमें वन ऑफ द हमको जो ये सबसे अच्छा लग रहा है तो ये है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4, तो हमें क्या करना है, प्रूव दैट 12a स्क्वायर। तो आप देखो, आपको रेशियो दिया हुआ है अल्फा इस टू बीटा का रेशियो है 3:4, तो आप लेट करो अल्फा इजकल टू 3 के अब बीटा इजकल टू 4 के। जब भी रेशियो दिया रहे तो उसका मल्टीपल्स आप लेट कर लो। अल्फा और बीटा का रेशियो 3:4 है, तो अल्फा बराबर 3 के, बीटा इक्वल टू 4 के। तो यहाँ से आप क्या करो, एक बार सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है 3 के, बीटा कितना है 4 के, माइनस बी कितना है, ये ए है और ए की जगह पे 1 है, तो ये हमारा हो जाता है 7k इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए बाय 7। k का वैल्यू आ गया, इसको हम पुट करेंगे आगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय ए। तो अल्फा मेरा कौन है 3 के, बीटा कौन है 4 के, कांस्टेंट टर्म c कौन है, b और a कौन है 1। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 12k स्क्वायर b इक्वल टू बी, 12k का वैल्यू कितना है, माइनस a बाय 7 का स्क्वायर इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 12 ये इंटू ए स्क्वायर बाय 49 इक्वल टू बी। तो ये आपका 49 उधर जाएगा, तो 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b, ये भी आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है जीरोज एज अल्फा एंड बीटा, मतलब इसका जीरोज कौन है, अल्फा एंड बीटा है। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो हमें एक देखिए, आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पहले लिखिए गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसके 2 जीरोज हैं। ठीक है, 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, 2 जीरो, तो यहाँ पे इससे हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है इसका -3, तो ये आ गया 3/2। अल्फा इंटू बीटा इसका कितना होगा, c बाय ए, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ से हम इतना निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, नया पॉलिनोमियल पता करना है। क्या करना है, नया पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी fx। अब ये जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल fx है, इसके 2 जीरोज जो हैं, 2 जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। इसके 2 जीरोज हैं 3 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, fx है, एंड इट्स 2 जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो अब इसका सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ fx कितना होगा, तो आपका अल्फा प्लस ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज ऑफ fx, सम ऑफ जीरोज ऑफ fx। तो यहाँ पे कितना होगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ fx 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 कॉमन लेंगे, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वहाँ देखिए कितना है सर, 3/2, तो ये हमारा आ जाएगा 9/2। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ fx जो होगा वो कितना होगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो ये होगा 9 अल्फा बीटा।
तो ये 9, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये हो गया 9/2, तो ये 9/2। तो अब हमको नया जो पॉलिनोमियल निकालना है उसका सम भी पता है, सम ऑफ जीरोज भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझना है कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज आपको कितना है, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू जो होगा, एफ एक्स इक्वल टू होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो जिसका कितना आया 9/2 इंटू एक्स, ये कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, ये भी 9/2 है, तो ये भी आपको 9/2 हो गया। तो ये k एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9/2, ये 2 कटेगा, तो हमारा आंसर होगा 2x² माइनस 9x प्लस 9, तो ये हमारा आंसर है 2x² माइनस 9x प्लस 9। तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए। अब आइए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, और आपके पास पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये p ऑफ s इक्वल टू कितना है 3s² माइनस 6s प्लस 4, ये दिया ps, ठीक है। 3s² माइनस 6x प्लस 4 दिया, और इसका सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा सर माइनस b/a, तो माइनस b के जगह पे -6, a के जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 2, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं तो ये हमारा c/a, c कितना है 4 और a कितना 3, तो ये हमारा 4/3। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। हमें ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसका कैलकुलेशन करो तो ये कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस 2, इसका एलसीएम कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, और इधर 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का, देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में ये अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, ये 2 है, अल्फा बाय बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, ये 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, 4/3। तो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, ठीक है 4/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये कितना गया 4/3, तो ये भी हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 रहेगा, अब प्लस ये हो जाएगा कितना हमारा 8/3, 8/3, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो ये जो हमारा रहेगा,
ये 8/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा है। अब यहाँ पे समझेंगे सभी, ये आया, इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस ये होगा 8/3 अपॉन में 4/3, ये 4 कटेगा, ये 3 आया, प्लस ये कितना आया 8/3। अब यहाँ पे देखेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 12 माइनस 8/3 और नीचे कितना है 4/3 प्लस 3 और ये प्लस 8/3, तो ये 3 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, यहाँ पे देखना है, ये आपको 3 अल्फा बीटा और ये 2 इंटू ये वैल्यू आपका कट के कितना आना चाहिए था 4/C/A। ए आपका कितना है 4/3, तो ये 4/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 8/3, तो ये तो 1 + 3, 1 + 3 4 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चंस में मिस्टेक हमको लग रहा है। 8 - 4 4, तो 4/4 कट के 1 आ गया, ये 3 आ गया कट के। ठीक है, और 3 अल्फा बीटा, ठीक है, ये 4/3, 3 अल्फा, हाँ सॉरी, ये देखिए एक मिस्टेक मिल गया, तो 3 यहाँ पे कितना होगा, ये आपका क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस जो है ये आपका यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पे 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो ये 3 कटेगा, तो ये वैल्यू जो हमारा है, ये हमारा जो लास्ट में 8/3 आ रहा है, ये सब 4 होगा, ये कितना होगा 4, ये लग ही रहा था हमको कुछ ना कुछ मिस्टेक चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी, ये भी आपका 8/3, ये भी 8/3, तो इसके जगह पे क्या होना है 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये 4 3 7 1 8, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है, 8 ही इसका आंसर है। फाइनल लॉक करेंगे आप लोग इसको। तो ये हमारा, देखिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन सही करना है। अगर एक भी छोटा चीज मिस्टेक हो गया, जैसे यहाँ से 4/3 था और हमने कैसे 2/3 लिख दिया, तो बस वहाँ से पूरा काम गड़बड़ हो गया। तो ये जो आपको जितने भी क्वेश्चंस आज आपको करवाया गया वन शॉट में, आप सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट करके देखें, और हमको नहीं लगता है कि इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।